हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मैथड्स। एक बार फिर से स्टडी बाय मैथड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अननोन वेरिएबल की वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करना देखेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पहले जो वीडियो बनाई है वहां समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एंड अगेन आई रिपीट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। क्वेश्चन में लिख रही हूँ इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो इंफॉर्मेशन में सिर्फ दो ही चीज मिली है, एक है क्लास इंटरवल और ऑब्वियसली दूसरा होगा फ्रीक्वेंसीज। तो बस दो ही इंफॉर्मेशन है, इनके बेसिस पर हमें निकालना है मीडियन, और ये कैसा रहेगा, ग्रुप डेटा रहेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी जिसको स्मॉल एफ से दिखाता है वो दे रखी है। तो क्लास इंटरवल में लिख रही हूँ कौन कौन से दे रखे हैं। तो ये है 65 to 85 एंड देन 85 to 105, देन 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165 and then 165 to 185 and the last is 185 to 205। ये क्लास इंटरवल गिवन है एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 65 to 85 की 4 एंड देन 5, देन 13, फिर 20, देन 14, देन 8 एंड देन 4। अब पूछा गया है इस ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना है। तो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि होता यह है ग्रुप डेटा का मीडियन अलग तरह से निकलता है और जो अनग्रुप डेटा होता है वहां जो मीडियन निकाला जाता है उसके लिए जो अप्रोचेस या प्रोसेस है वो थोड़ी अलग होती है। तो दोनों पर ही मैंने सेपरेट एंड डिटेल वीडियो बनाए हैं। आपको करना क्या है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो ही इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज, और ये ग्रुप टाइप का डेटा है, इसकी मीडियन निकालना है। अब जब यहाँ पर मीडियन निकालेंगे तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि अब जो मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगी आने वाले वीडियो में, वहां पर हम देखेंगे कि जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनके लिए कैसे मीडियन निकल रहा है, या फिर कह सकते हैं उनकी वैल्यूज कैसे आ रही है। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे तो आपको वो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आसान लगेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम काम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। इसको मैं CF से बता रही हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। ये कैसे निकाली जाती है मैं यहाँ समझा रही हूँ, बट आपको अगर ठीक से या थोड़ी डिटेल में समझना है तो मैंने इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो CF ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है उसे एज इट इज लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 4 है तो 4 लिख दीजिए, देन 5 + 4 कीजिए, प्लस कीजिए इन दोनों को, जो आंसर आता है वो इसके जस्ट सामने लिख दीजिए। तो ये होगा 5 + 4 मतलब कि 9। देन अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 13 + 9 को प्लस कर दीजिए, जो आएगा 13 के सामने लिख दीजिए, आएगा 22, तो मैंने लिख दिया इसके सामने। अगेन रिपीट कीजिए इस प्रोसेस को, 20 + 22 कीजिए, जो आंसर आएगा उसे आप 20 के सामने लिख दीजिए, आएगा 42, तो मैंने इस 20 के सामने लिख दिया। अब ऐसे ही ठीक करते जाइए और लिखते जाइए। तो ये आया 56 एंड देन फिर आएगा 64 एंड द लास्ट 68। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, जो CF निकाले जाते हैं देख सकते हैं ये निकाले हैं, लास्ट में क्या आया है 68। अब जब आप इस सब को प्लस करोगे ना, ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो आपको क्या देखने मिलेगा, 68 ही आएगा। तो ये एक बात का जरा सा ध्यान रखिए कि जो CF निकलता है लास्ट में वो किसके बराबर आ जाता है, सारी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना, सम होता है या प्लस करते हैं उसके। तो आप इन्हें प्लस करके देखेंगे सबको तो 68 ही मिलेगा।
अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला आना चाहिए। ऑब्वियसली फॉर्मूला लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे ना तो फिर तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला लर्न करना एंड फॉर्मूले में जो भी लिखा है उसे समझना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रही हूँ फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा, राइट, वो क्या होता है, स्मॉल एल प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है स्मॉल n बाय 2 माइनस स्मॉल सी एफ अपॉन स्मॉल एफ, स्मॉल ब्रैकेट कर दो क्लोज या बंद, इनटू स्मॉल एच। अब यहाँ हर चीज का मतलब है, ये लोअर लिमिट को दिखा रहा है, ये सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, ये स्मॉल एफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये जो मीडियन क्लास रहेगी उसकी हाइट दिखा रहा है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। वैसे मैंने फॉर्मूले पर भी एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बारी आती है कि जो ये मैंने बोला है वो आएंगे कहाँ से। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं n/2 कैसे निकालें। n/2 क्योंकि इस फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी होगी तभी तो आंसर आएगा। तो वैल्यू रखने के लिए देखते हैं कैसे मिलती है। तो n/2, तो जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 68। दैट मीन्स जो स्मॉल n है वो है 68 एंड आप क्या करेंगे 68/2 करेंगे। क्लियर। तो 68/2 करेंगे, n/2 की वैल्यू निकलेगी, कैंसिल आउट होके तो कितना मिलेगा 34 मिलेगा। मतलब n/2 क्या आया 34 आया। 2 3s are 6 and 2 4s are 8, दैट मीन्स 34, तो 34 आ गया। अब यहाँ पर एक काम तो कर दिया, अब बात आती है कि मीडियन क्लास कैसे देखें। मैंने कॉमा लगाया है, मीडियन क्लास कैसे देखें। तो मीडियन क्लास देखने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर जरा फिर से आपको ध्यान देना है 68 ना, तो 68 को जरा आप सॉरी 68 बोल रही हूँ, हाँ स्मॉल n तो 68 ही है, सही है। n/2 हमने सॉल्व किया, n की वैल्यू प्लेस करके, तो 34 आया, ये भी करेक्ट है। अब बाकी सारा जो निकालना है दैट मीन्स की स्मॉल l एंड h की वैल्यू, f की वैल्यू, ये सब हम तब निकालेंगे जब हम मीडियन क्लास को देख लेंगे। तो मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास जो है वो रहेगी इस क्वेश्चन के लिए ये, तो मैं इसे थोड़ी सी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये रहा, कैसे हुआ और क्या हुआ देख सकते हो। कैसे, हमने ना CF में से देखा है, CF में से हमने देखा है, करेक्ट। तो CF में से आप देख रहे हैं, जब आप CF में से देख रहे हैं तो आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा ये जो 34 आया ना सॉल्व करने के बाद में, ये इस वाले कॉलम में देखेंगे तो ये 42 इसके इन बिटवीन आएगा, इसके बीच में आएगा। तो हमने इससे सेलेक्ट किया, इसे नहीं किया। तो जब आपने इसे सेलेक्ट किया तो ये पूरी की पूरी लाइन या फिर ये पूरी की पूरी रो, अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कहने का मतलब है स्मॉल f मिल जाएगा, ये रहेगा इसके सामने वाला, CF मिल जाएगा, ये रहेगा इसके ऊपर वाला, मतलब ये वाला, और ये मीडियन क्लास मिल गई। लोअर लिमिट भी मिल जाएगी जो कि है 1 to 5। अब मैं लिख देती हूँ मीडियन क्लास मिली 1 to 5 to 145, स्मॉल एल मतलब लोअर क्लास लिमिट मिली 1 to 5, यहीं से मिली है ये भी, ये रही, देख सकते हैं आप, कॉमा लगाया मैंने। अब स्मॉल एफ भी मुझे यहाँ से मिला 20 है, लिख दीजिए, देन कॉमा लगाया। CF भी मुझे मिल चुका है 22 है, ये मैंने लिख दिया, 22 लिखा है, राइट, ओके। अब क्या बच रहा है स्मॉल h, तो वो भी बहुत इजीली आ जाएगा। इनका डिफरेंस, ये जो आपने मीडियन क्लास देखी है ना, इनके बीच में डिफरेंस मतलब कि आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, तो ये हो गया 20। अब सारी वैल्यू आ चुकी जो हमको जरूरत थी ना यहाँ पर फॉर्मूले में रखने की, सब कुछ मिल गया है। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है, एक एक करके सबकी वैल्यू प्लेस कर दो। तो मैं क्या करूं, यहाँ तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, मैं कर रही हूँ फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख दूं फॉर्मूला मीडियन का ताकि समझ आता रहे, ये लिख रही हूँ मैं, और फिर वैल्यू रख देंगे। ये स्मॉल h है, ये इनटू लगाया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। L की वैल्यू है 1 to 5 प्लस n/2 है 34, ये देख सकते हैं, माइनस CF ये है 22, f स्मॉल f है 20,
एंड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल h, दैट मीन्स 20 है वैल्यू, तो ये 20 लिखा मैंने। ऑलराइट, ये चलता आ रहा है मीडियन, वही निकलेगा अभी। तो 1 2 5 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ये ना सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन हो चुका है। मीडियन समझा रही हूँ वो तो ठीक है, वो बता भी दिया मैंने कैसे क्या करते हैं, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ दूसरी बात ये आती है, ये जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको ना ये कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि किसे क्या पहले किया जाए, किसकी प्रायोरिटी पहले होगी, ऑपरेशंस की, प्लस पहले कि माइनस पहले, ये सब आपको आना चाहिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अब जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए। मैंने इस पर, ये जो टॉपिक है ना, इस पर बेस्ड एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाया है। सिंप्लीफिकेशन पर भी बना रखा है, अलजेब्रा पर भी बना रखा है, और इन सारे ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है, परेशानी है, तो आपको इन वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए। एक बार जा कर के देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और मैं यही चाहती हूँ, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं, सभी को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो, समझ में आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक से समझा पा रही हूँ, कोशिश मेरी रहती है कि मैं ठीक से हर चीज़ क्लियर कर सकूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। ऑलराइट, अब करेंगे हम इसे सॉल्व। तो 125 मैंने वैसे ही लिख दिया है, देन मैं क्या करूंगी, इसे सॉल्व कर लूंगी। ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। अब यहाँ साइन का ध्यान रखें, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। इंटीजर्स जो कहते हैं ना, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वो भी देख लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, इसमें कि प्लस माइनस का क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अब जैसे ही आप माइनस करोगे, जो आंसर आएगा डिवाइड करना है उसे 20 से, एंड देन फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा है, आप उसको भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको फाइनली मिलेगा 12। और फिर ये तो बहुत सिंपल है, प्लस प्लस है, दोनों ही प्लस करना है, मतलब तो प्लस ही होगा। तो 125 में आप 12 प्लस कर दीजिए तो 137 मिलेगा। और बस यही हमारा फाइनल आंसर है, या फिर हमने मीडियन निकाल लिया है। यही पूछा था, मैं यही समझा रही थी कि अगर ग्रुप डेटा आता है, उसका मीडियन निकालने कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। होप सो सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। अब मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।